वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ARO 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसी क्रम में टेस्ट नंबर 4 होगा, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आप लोगों को साथ साथ अटेम्प्ट करनी है। अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके बताना है। और जो लोग भी हमारा 46 टेस्ट का प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, 46 सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद आंसर की, विद एक्सप्लेनेशन, डिट्टो एग्जाम लाइक पैटर्न, आपका पूरा रैंकिंग स्कोर सब कुछ डैशबोर्ड पे मिलेगा आपको हमारी ऐप में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा 999 का प्लान है, 1200 का था, हमने ऑफर में किया हुआ है, वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो पहला देख लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट 4 शुरू कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट। हर टेस्ट में आ रहा है एक क्वेश्चन, तो अब तक तो मेरे हिसाब से जिसको नहीं भी बिल्कुल जिसने पढ़ा होगा, अगर वो टेस्ट को सीरियसली ले रहा है तो उसने पढ़ के अपना प्रिपेयर कर लिया होगा। ये टॉपिक कीजिए मैच। तो ए हो गया आंसर, है ना। असफ अली रेलवेज और ट्रांसपोर्ट के थे, और आई चंद्रीगढ़ थे आपके कॉमर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं हर टेस्ट में बताती हूँ, प्रसाद मतलब खाना, है ना, तो फूड से रिलेटेड हो गए। जॉन मैथा इंडस्ट्रीज। सेकंड, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, गैर जीवाश्म ईंधन से संभावित स्थापित क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। 2014-15 की तुलना में कितना उत्सर्जन, जो औसत उत्सर्जन दर है उसमें कितनी कमी आएगी, जो एमिशन रेट है एवरेज रेट, उसमें कितना ड्रॉप आएगा, ये पूछ रहा है। 29% का। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोक्लेम्स द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज? 26, 27, 28, 29 आर्टिकल्स देखिए। आपको 51 तक तो सारे याद होने चाहिए बिल्कुल। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने हैं। ट्रीटीज दी हुई हैं, बसीन, मैंगलोर, इलाहाबाद, राजपुर घाट, इन सब की ट्रीटी ईयर पता है तो ये क्वेश्चन कीजिएगा अटेम्प्ट पेपर में भी, नहीं तो नहीं। डी हो जाएगा। बसीन है 1802 की, मैंगलोर है 1784 की, इलाहाबाद है 1765। चलो ये तो बहुत फेमस वाली है, एक आध भी पता होती है तो कई बार लग जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 1806। फिफ्थ, कौन सा रोग बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु है, बैक्टीरिया, उसके कारण होता है? निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस या वूफिंग कफ? ये वूफिंग कफ को पर्टुसिस भी कहते हैं, तो इससे होता है ये। सिक्स्थ, अभिकथन, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन है, बताइए। तुर्क चाहते थे, टर्क्स जो थे वो चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। दे वॉन्टेड दैट द मर्चेंट्स ऑफ यूरोप टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। और 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। ए गलत है, आर सही है। 1453 में टर्क्स ने कंप्लीटली जो ये कुस्तुनतुनिया था इसको कब्जा लिया था। क्या था जो ये था, रूट जो था, एक कॉन्टैक्ट बना रहा था ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी टर्क्स के अंडर आ गया। और उन्होंने मना कर दिया कि मर्चेंट्स ऑफ यूरोप को के वो ट्रेड करें विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू हिज एम्पायर। तो वो चाहते नहीं थे, वो नहीं चाहते थे मतलब ठीक है। सेवेंथ, किस पुरातात्विद के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ था? मतलब उनका फॉरेन ट्रेड के साथ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उनका पतन हो गया। माधव स्वरूप वत्स, विलियम फॉक्सवेल, एल्ब्राइट, ह्यू लीवर लैम्ब्रिक, जॉर्ज फ्रैंकलिन, डेल्स। सबने अलग अलग कारण दिए ना क्यों खत्म हो गई, तो इनका कारण ये था। 8, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड। ये बैटल्स दिए हुए हैं, आलीवाल का 1846, सारे 1846 के हैं, फिरोजपुर, आपका बढ़ोवाल, सोबराव, तो बताना है आपको। बी गलत हो गया। बैटल ऑफ फिरोजपुर जो है ये सिख आर्मी और तेज सिंह थे और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, 1845 का है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है? लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो बिहार में सबसे कम है, बिहार में 243 है। यूपी तो आपको पता होना चाहिए 403, वेस्ट बंगाल 294 और महाराष्ट्र 288।
10th, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? प्लैंड फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ बोला गया? इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, द ग्रेट अपराइजिंग इंडिया 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 फेसेट्स ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहा गया है, लिखी थी वीडी सावरकर ने। 11th, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड करेक्टली। सोनार क्या यूज करता है? हाइपरसोनिक वेव्स। पायरोमीटर क्या करता है? हाई टेम्परेचर नापता है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आप सापेक्षिक आर्द्रता। और रडार आपका रेडियो तरंगों का उपयोग, रेडियो वेव्स यूज करता है। सही नहीं है पूछ रहा है, पहला गलत हो गया। ये अल्ट्रासोनिक जो होते हैं ना पराश्रव्य तरंगे, उनका यूज करता है। 12th, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है? करेक्ट पूछ रहा है। मनसब फारसी भाषा पर्शियन वर्ड है। मुगल काल के दौरान अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित है, डेसिमल सिस्टम पर, और इसकी शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी, सेंट्रल एशिया में। 1 2 3 4 सब सही हैं। 13th, देश और राजधानियां पूछ रहा है, कौन सी सही मैच नहीं है? देख लीजिए, बुल्गारिया सोफिया, किर्गिस्तान बिश्केक, मोजाम्बिक मापुटो, तजाकिस्तान अशगाबाद। तो डी हो गया। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, तजाकिस्तान की आप बताएंगे। चौलाई क्या है? अमरैंथस। चौलाई के लड्डू नहीं खाते हो व्रत में? कैल्शियम प्रचुर सब्जी है, प्रोटीन प्रचुर सब्जी है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर सब्जी है, आयरन रिच वेजिटेबल है। आयरन रिच है ये, तो उसी वेजिटेबल के सीड से ये चौलाई बनता है। वो चौलाई का साग भी तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। तुर्की भाषा तुर्क शासकों की मातृभाषा थी, मदर टंग थी ऑटोमन रूलर्स की। फारसी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा थी, प्रशासनिक भाषा थी। मंगोलियन धार्मिक रिलीजियस फंक्शंस की भाषा थी। बताना आपको कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। जो रिलीजियस फंक्शंस की थी वो थी अरेबिक। मंगोलियन कहीं सुना आपने? इतना आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सब करा होगा। मंगोलियन कहीं सुना? तो ऐसे भी हो सकता है, सही है। 16, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक की कमी आई है? 100 किलोमीटर से ज्यादा का रिडक्शन हुआ है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बिजनौर। तो सोनभद्र में आई है। वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग के टाइम की घटनाएं, पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस का। काकोरी, मोपला, चौरी चौरा, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। तो ये सभी शासनकाल रीडिंग का ही था। रीडिंग का शासनकाल था 1921 से 1926। और ये सब कब हुआ? काकोरी आप जानते हो 1925 का है। मोपला केरला का जो हुआ वो 1921। चौरी चौरा तो खैर 1922 और इनकी हत्या हुई 1926 में। यदि कोई क्षेत्र जहां वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण कितना यूनिट से कम हो तो उसको बोलेंगे कि फिर ओजोन होल होने लग गया वहां पे, मतलब मान लेंगे कि हो गया 200, 220, 240, 250। तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो ओजोन का है वो 300 डॉप्सन यूनिट है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ओजोन का 220 से कम चला जाए तो मतलब ओजोन होल होने लग गया है। 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर सरकार ने किसके सहयोग से हंगुल प्रोजेक्ट शुरू किया था? हंगुल प्रोजेक्ट, IUCN, WWF, UNEP। तो ये बी है, फर्स्ट और सेकंड। आपको अभिकथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं, असर्शन रीजन बताना है आपको। पुर्तगाली तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना चाहते थे। दे वांटेड टू बैलेंस द पावर ऑफ टर्क्स एंड अरब्स। और पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग भी खोजा गया था, एक डायरेक्ट सी रूट। डी, दोनों सही हैं पर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है ना। 21, 1931 में प्रकाशित मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये पहली किताब है जो इंडस सिविलाइजेशन पे लिखी गई थी। किसने लिखी थी? जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ये किताब लिखी थी आपके सर जॉन मार्शल ने। 23, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान
सीड साइंस का इंस्टीट्यूट मऊ, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च मेरठ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च महोबा। ये गलत हो गया ना आपको, मैंने आपको उस दिन भी बताया था एक टेस्ट में, वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वाराणसी। 23 निम्नलिखित में से किसने महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में अर्थव्यवस्था मंत्री के कार्य की देखरेख की थी? मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन, भगवान दास, मोहकम चंद्र, हरिसंग नलवा। ये थे आपके भगवान दास। 24 भारत संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 की बात हो रही है। इसको जुड़ने के बाद अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 17, 18, 19, 20। तो 18 हो गई। और इस संशोधन से जोड़ी गई थी KMN, मैं आपको बता चुकी हूं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 25 महारानी जिंदन कौर को जो पेंशन दी जानी थी, अंग्रेजों ने उसे घटाकर 48,000 रुपए कर दिया बहरोवाल की संधि के तहत। लेकिन कितनी दी जानी थी एक्चुअली, ये पूछ रहा है वो। 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख? बताइए। 1.5 लाख से 48,000। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सारे याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आइएगा, इस क्वेश्चन को हाथ से मत निकलने दीजिएगा। कुशीनगर में के क्या है? बनाना फाइबर, लखीमपुर खीरी के डेकोरेटिव आइटम, मऊ का ट्राइबल क्राफ्ट, देवरिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो ए हो जाएगा। लखीमपुर खेरी के हैं ट्राइबल क्राफ्ट ये, मऊ का है टेक्सटाइल ये, और देवरिया का है डेकोरेटिव आइटम। आपको अभिकथन कारण फिर से दिए गए हैं, असर्शन रीजनिंग। सर जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जनक माना जाता है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का। जब वो गवर्नर जनरल बन गए उसके बाद उन्होंने मैसूर के प्रति ये नीति अपनाई थी। सही है बिल्कुल। भारत में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कह रहा है। जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? पूगा वैली लद्दाख में, तातापानी छत्तीसगढ़, तप्तापानी उड़ीसा, अनहोनी वेस्ट बंगाल। तो ये अनहोनी गलत हो गया, ये MP में है। 29 शुजाउद्दौला ने निम्नलिखित में से किसके साथ बनारस की संधि की? ट्रीटी ऑफ बनारस। रॉबर्ट क्लाइव के साथ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। कौन से साल में की थी? 1773 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी हस्ती ठुमरी गायक होने के साथ साथ गजल गायक भी है? ठुमरी सिंगर प्लस गजल सिंगर। बेगम अख्तर, लच्छो महाराज, मालिनी अवस्थी, शंभू महाराज। बेगम अख्तर, ठीक है। अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, करेक्ट बताना है। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इस संधि द्वारा कंपनी के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारों को फिर से स्थापित किया गया, जुरिस्डिक्शन प्लस प्रिविलेजेस। और कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसका निर्णय नवाब को स्वयं करना था। ठीक है बिल्कुल। 1757 की है ये। 32 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। नॉट। फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट दी हुई है। पारिस्थितिकी दबाव, इकोलॉजिकल प्रेशर पास्कल, जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक, ओजोन परत की मोटाई थिकनेस डॉप्सन, तेल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल बैरल। पहला गलत हो गया ना। इकोलॉजिकल प्रेशर आपने सुना है तो अगर बार होता है ना कि पास्कल। 33 भारत में वास्तविक ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद आई थी? ब्रिटिश सॉवरेनिटी एक्चुअली कब से आई फिर? बैटल ऑफ प्लासी, वॉन्डिवॉश, बक्सर, अंबूर। आप जानते हैं 1765 बक्सर के युद्ध के बाद ये लोग हो गए थे यहाँ स्थापित। 34 ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता लेखक जी शंकर कुरूप 1965 में थे। कौन सी भाषा में लिखते थे ये? विच लैंग्वेज? कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तेलुगु। तो ये मलयालम भाषा में लिखते थे। 35 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय किस मराठा शासक के नेतृत्व में मराठाओं की संरक्षिता स्वीकार करने के लिए दिल्ली आया था? मतलब ब्रिटिश को छोड़ा तो शाह आलम 2 केम टू दिल्ली टू एक्सेप्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे माधव राव। डॉक्टर द्वारा मरीज के पेट के अंदर की जांच जो होती है इनसाइड दी स्टमक, इट इज यूज्ड बाय एंडोस्कोप। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये याद रखना है आपको TIR। आपको मिलान करना है काउंसिल, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट काउंसिल दी हुई है और आपको बताना है, बताइए जल्दी। तो आंसर देखिए डी हो जाएगा। अब सुनिए आप ध्यान से, पहला जो था वो हुई राजगृह में, कौन थे अध्यक्ष, कौन था उस टाइम पे राजा, कौन था, अजातशत्रु। सेकंड हुई वैशाली में, कौन थे, कालाशोक। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, कौन था, अशोक। चौथी हुई कश्मीर में, केफर कश्मीर, केफर कनिष्क। 38 विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है, बेसिकली मई, मार्च, जून, अक्टूबर। तो ये है आपका 24 अक्टूबर। 39 कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। ये सबके वो दे दिए आपको, डी हो जाएगा। देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B1 है ये थायामिन, राइबोफ्लेविन B2, नाइसिन भी है B6। 40 निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जैव ईंधन स्टार्च फसलों जैसे मक्का और गेहूं आदि से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। कह रहा कौन सा ट्रेडिशनल बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सिंपल शुगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टार्च क्रॉप सच एज मेज एंड व्हीट। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, CNG। इथेनॉल ऑफ कोर्स। 41 कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। ललिता विस्तार सूत्र एक संस्कृत महायान बौद्ध सूत्र है जो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी को दर्शाता है। क्या है ये, इट्स अ महायान बुद्धिस्ट सूत्र। और मिलिंद पाहनो जो है वो किससे रिलेटेड है, जो डायलॉग था बुद्धिस्ट मंक नागसेन और इंडो ग्रीक किंग मियांडर के बीच में एक संवाद था, उससे रिलेटेड है। करेक्ट बताना है, सही है। 42 जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ, किससे रिलेटेड है भाई, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जीवित संशोधित जीव, LMOs जिनको कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट चेंज, SDG। तो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। 43 कालानुक्रमिक क्रम अनुसार आपको करना है। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने करी, गांधी इरविन समझौता हुआ, कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ और दांडी मार्च। बी हो जाएगा। तो ये देख लो, दीपावली डिक्लेरेशन 1929 का है, गांधी इरविन 1931 का है, ये 1932 का है, ये आपका 1930। डेट क्या थी इसकी, पूरी डेट बताओ कमेंट करके, दांडी मार्च की। 44 कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। मनुष्य का कान ह्यूमन ईयर कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे अच्छा है, 1000 से 5000 हर्ट्स। और आंख सबसे सूटेबल येलो ग्रीन कलर के लिए है। और इफेक्ट ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि का प्रभाव, वो हमारे कानों में जो रहता है, मतलब जो हमारे कान सुनते हैं वो ब्रेन में 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है। मैम सुन के कैसे याद करें है ना, डी बार बार सुन के याद कर लो, 1/10 तक रहता है। 45 उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कम वनावरण है, एरिया के हिसाब से सबसे कम है, खेरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। पिछले टेस्ट में भी था क्वेश्चन, चित्रकूट। 46 किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण रूप से खड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू सी हिज फुल व्यू, जो आपकी अलमारी पे लगता है, अलमारी पे शीशा या जो भी है, मतलब 1/4, 1/3, 1 सेकेंड, 2 टाइम्स। तो सी, ठीक है ना, हाफ द लेंथ ऑफ द पर्सन। 47 सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख लीजिए। कॉपर होर्ड्स मिले हैं, यहां से ताम्र की निधियां मिली हैं, बताइए। ए हो जाएगा। ये राजपुर परसू आपका बिजनौर, बिसौली है बताऊं, सरथौली शाहजहांपुर, और ये ठीक है। सामवेद की 3 शाखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कह रहा है 3 ब्रांचेस के हिसाब से कौन सा सही है। कौटुम संहिता जो है वो गुजरात से है रिलेटेड, राणानीय है आपका महाराष्ट्र से, जैमिनीय है आपका कर्नाटका से रिलेटेड। तो ये सही है सारे।
देख लीजिए इसको एक बार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जोगी, योगी और नाथ जाति के वर्ग की समस्याओं को पहचाना है और उनके समाधान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की है? फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ जोगी, योगी एंड नाथ कास्ट। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। तो राजस्थान सरकार ने किया है। 50। सूची 1 से सूची 2 आपको मिलानी है। तीर्थंकर और उनके सिंबल, कुछ उनके चिन्ह होते थे, प्रतीक होते थे, तो वो देखना है आपको। डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ का है सांप, स्नेक। महावीर भगवान का याद रखिएगा, लायन है। वासु पूज्य का बफलो और विमलनाथ का बोर, वरहा। शगुन का सवाल है ये, हंसते रहिए बीच बीच में। यूएन रेड प्रोग्राम किसका एफर्ट है? कोलैबोरेटिव, बहुपक्षीय सहयोग किसका है? खाद्य कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तीनों का ही है। ये एक मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव एफर्ट है ना। 2008 में आया था ये। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे रेड की फटाफट से कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसका प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा के पुरातात्विक स्थल बालू से मिला है? बालू। कॉटन, हैना, मेहंदी, लहसुन, अंगूर। लहसुन का मिला है। ब्लैक कोरिंथ किस फल की प्राचीन एक यूनानी मतलब ग्रीक वैरायटी है? किसकी? अंगूरों की, पपाया, एवोकाडो, गूसबेरी। अंगूर की है। बाराबर गुहा लेख, केव इंस्क्रिप्शन जो है, अशोक को क्या इसमें टाइटल दिया गया था? अशोक वर्धन, बुद्ध शाक्य, मगधीराज और पियदसी राजा। ये सब अशोक के नाम हैं जो अलग अलग से मिले हैं। अशोक वर्धन कहा गया है विष्णु पुराण में। बुद्ध शाक्य कहा गया है अशोक को मस्की अभिलेख में। मगध का जो कहा गया वो भाबरू में कहा गया है। केव इंस्क्रिप्शन है ये भी। और पियदसी तो 55। मैच करना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स टाइप के हिसाब से, है ना? कीजिए। ए हो जाएगा। देखो, साइकोनस आपका फिग है, अंजीर होता है ना, खाया करो। कैरियोप्सिस आपका मेज है। सोरोसिस आपका जैकफ्रूट कटहल है। और हेस्प्रिडियम आपका ऑरेंज है। 56। अवध में पिर्थू का भयानक विद्रोह किस मुगल एम्परर के टाइम पे हुआ था? पिर्थू सुना है आपने? रिबेलियन। औरंगजेब, बलबन, इल्तुतमिश, बाबर। इल्तुतमिश के टाइम पे। 57। गैम्बूसिया तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या है ये? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पॉन्ड्स एंड वेल्स। ये बैक्टीरिया है, मूंगा कोरल है, मछली है, फंगस है? क्या है ये? ये एक फिश है। 58। निम्नलिखित में से किन दो माध्यम में ध्वनि की चाल लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर सेम हो जाएगी? 25 डिग्री सेम हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील। ये सी, थर्ड और फोर्थ आयरन और स्टील में हो जाएगी लगभग। 5950 इसका है, 5960 मीटर पर सेकंड इसका है। मिन्हाज सिराज किस बारे में कहते हैं कि ऐसा गुणवान, दयालु, हृदय तथा विद्वानों एवं धर्मादेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा? किसके बारे में? That who has such a virtuous, kind heart and respect for scholars and preachers never seen ever. FST, जहांगीर, अकबर। इनमें से कोई नहीं है। इल्तुतमिश। 60। चर्म रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्किन डिजीज किसके कारण होती है? रेटिनॉल, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। ये होगा डेफिशिएंसी से किसकी वजह से होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी वजह से मतलब किसकी कमी के कारण। वो आजकल चल रहा है ना बहुत, बायोटिन, है ना? B7 है ये, विटामिन B7। किसने 1924 में महार आंदोलन, महार मूवमेंट शुरू किया था? ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, देवेंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ना गलत हो जाए बिल्कुल भी। अब जानते हैं महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 62। आपको अभिकथन कारण दिए हुए हैं, असर्शन रीजन बताना है आपको। सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने 1267 में मेवों का दमन किया। किसका? मियोस का। और ये जो ट्राइब थी ना, ये मेव जनजातियों का आतंक इनका बहुत था दिल्ली में। ए गलत है, आर सही है।
ये क्या था देखो, हुआ क्या था कि दिल्ली में जो दुआब था वहां पे इनका आतंक बहुत होता था। इस जनजाति के बारे में जियाउद्दीन बरानी ने बताया है कि मतलब शाम से पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, इतना ज्यादा इनका प्रॉब्लम था। तो गियासुद्दीन बलबन ने इनको थोड़ा सा ठीक किया था। ठीक है, 63 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए और ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ठीक है, और उड़ीसा के बरगढ़ जिले में एक वेक्टर जनित बीमारी क्या है, आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन, इसको कंफर्म किया गया है। और सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर ये बिल पास हो गया राज्यसभा से और फिर लोकसभा से। तो ये सही है ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट नहीं सही है 64, गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। वही फुल फॉर्म आ गई है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका सी गलत हो गया, तो गलत नहीं होना चाहिए था आपका। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो बहुत, कौन सी क्लास में पढ़ा था ये हमने, बताइए। 1997-98 के दौरान शुरू हुए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंतर्गत 2022 तक कितने नए विद्यालय खोले जाएंगे? तो 462, 66। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा, 17, 18, 26, 51, ये सारे याद करो। ये तो नींद में कोई पूछे तो सही बताओ, ऐसे याद करो इनको, तो कोई गलत है ही नहीं, सारे सही हैं बिल्कुल। 67 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। एक बिट 8 बाइट होता है, एक किलोबाइट 1024 बाइट होता है, एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है, एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है। ये उल्टा दिया हुआ है, एक बाइट 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 2014 के बजट में भाषण में घोषित जलमार्ग विकास परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी, कौन से ईयर तक? – 2023 तक। 69 मंगोल ताइर बहादुर ने किस शासक के शासनकाल में लाहौर पर आक्रमण किया था? ही अटैक्ड लाहौर 1241 में। मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन महमूद। तो ये बहराम शाह का टाइम था 1240 से 1242 तक का। 70 गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पेरिगलस सिट्रिक एसिड बनाने में काम आता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ईस्ट अल्कोहल के उत्पादन में। कोई गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं। 71 जोधपुर में स्थित पंडुआ के संस्कृत शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि किस मुगल शासक के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त रही। विच संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ पांडुआ में किसके बारे में ऐसा बोला गया है? MBT, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा बोला हुआ है और ये संस्कृत का इंस्क्रिप्शन जो है ये 1301 का है AD। ये तो आप समझ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए 72 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घातक वायरस इबोला को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा कब घोषित किया गया था? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ डिजास्टर कब घोषित करा WHO ने इबोला को? 2013, 14, 15, 16। 2014 में। 73 कौन सा कथन सही है? करेक्ट। डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जापानीज एंसिफेलिटिस से दिमाग इफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस यकृत लीवर को इफेक्ट करता है, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है, चिकन्स में। बिल्कुल ठीक है सारे। 74 निम्नलिखित में से कौन धान की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? स्पीशीज ऑफ पैडी, काशी लालिमा, CO1148, कंचन, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, काशी लालिमा है ओकरा भिंडी, ये है आपका शुगरकेन गन्ना, कंचन क्या है? आंवला।
75। किसने 1887 में भारतीय राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। महादेव गोविंद रानडे, रघुनाथ राव, भैरामजी, एम मालाबरी। पहले और दूसरे इन दोनों ने, ठीक है, बॉम्बे में 1887 में। चलिए जी 76 देख लीजिए। छोटा नागपुर के कोलों, जो कोल अपराइजिंग थी छोटा नागपुर की, उसके लीडर कौन थे? 1831 का ये रिवोल्ट है। तीन चीज, कोई भी सिविल अपराइजिंग है, कोई भी ट्राइबल अपराइजिंग है, उसमें तीन चीज देखनी है। एक तो वो किस इलाके में हुआ, एक उसका ईयर, और एक उसका लीडर कौन था। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आएगा। बिरसा मुंडा, राजा परहाट और बूधो भगत, चक्रा बिश्नोई। तो ये बूधो भगत बहुत ही फेमस। 77। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023 आपको करेक्ट बताना है। मलबरी सिल्क जो है सबसे ज्यादा यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। वान्या सिल्क में आपका टसर एरी मूगा आता है, और कर्नाटक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। तो ये ठीक है बिल्कुल। 78। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली है? इनमें से क्या है ऐसा जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची नहीं ली है यहां से, समवर्ती सूची आई है ऑस्ट्रेलिया से। पिछले टेस्ट में कराया था ये वाला क्वेश्चन। 79। अल्फा कैरेटिन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है? कैरेटिन, कैरेटिन के नाम से पता चल रहा होगा प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन केरल में 1891 में शुरू हुए नायर आंदोलन के संस्थापकों में से नहीं था? किसने नहीं स्टार्ट किया था, फाउंडर नहीं था? सीवी रमन पिल्लई, के राम कृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभ पिल्लई, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज होगा, सभी थे। 81। विषम विकल्प चुनना आपको, ऑड ऑप्शन। वही ईयर्स 1919 है, क्या क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अहमदाबाद में सत्याग्रह। क्या 1919 में नहीं हुआ है इसमें से? तो अहमदाबाद वाला जो था वो 1918 का था। 82। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय स्टेट में कौन सा प्लांट हार्मोन मिलता है? एब्सिसिक एसिड, गिबेलिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? आगे बताऊं, याद आ गया? इथाइलिन। 83। किस संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कर दिया था? मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कर दिया था, नाम रिप्लेस कर दिया था। 99th अमेंडमेंट एक्ट, 100th, 101st, 102nd। तो वो ये है। इंसुलिन, कौन सा कथन सही है? इंसुलिन वर्ड, ये इंसुलिन के संदर्भ में, ये एक एंजाइम है, ये शर्करा को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है। इसकी कमी से व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। सेकंड और थर्ड ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम थोड़ी है। 85। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? जिसमें एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। इस स्टेट में कब अपनाया गया था? ये तो डेट आप भूल ही नहीं सकते। 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल में भी लिखी है ये। 86। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017, सारी 2017 वाली हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये आपका डी हो जाएगा। ये जो है आपकी मुद्रा योजना 2000, पूछो आप लोगों से बता दूं, 15 की है। 87। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा फिर से बोल रहा है, लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। सी राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान, फिर जम्मू, फिर तेलंगाना। 88। आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है, क्रॉप दिया है, कौन सा फर्स्ट है, रैंक 1 किसका है? देखिए बताइए। ए हो जाएगा। सोयाबीन का है महाराष्ट्र, देन स्पाइसेस एमपी, शुगर केन एंड शुगर वेरी इंपॉर्टेंट, सनफ्लावर कर्नाटका। संविधान सभा के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है।
राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को अपनाया जनवरी 24 1950, नेशनल एंथम को अपनाया सेम 24 जनवरी 1950 और नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950। आपको बताना है सही कौन सा है। बी ठीक है, सेकंड और थर्ड ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को जुलाई 22 1947 को अपना लिया गया था। 29 मार्च 2022 को शुरू किया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है ये? फाइनेंस मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, किससे रिलेटेड है? ये वित्त मंत्रालय से है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था इसको अपनी बजट स्पीच 2022-23 में कि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे नॉर्थ बॉर्डर में, है ना, और ये ऐसा कि हाउसिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड करेंगे, उस सबसे रिलेटेड ये शुरू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 यूटीज पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम पॉपुलेशन वाले, बताइए। तो ये आपके लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और फिर दादरा एंड नगर हवेली। ये तो अब एक ही हो गया है ना, तो उस हिसाब से इसमें दिया हुआ है। खनिज डेटा, मिनरल डेटा से रिलेटेड इनकरेक्ट बताना आपको। भारत बॉक्साइट, क्रोमाइट, लॉयस्क और चूना पत्थर खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के करीब है, इट्स क्लोज टू बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। और शॉर्टेज है मिनरल्स की, जैसे कि काइनाइट की, मैग्नेसाइट की, मैंगनीज की, रॉक फॉस्फेट की, सिलिमेनाइट की इंडिया में। आंध्र प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं यूरेनियम के। बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। कोई इनकरेक्ट नहीं है। 93 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। बागपत जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है, मिनिमम पॉपुलेशन। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका सी हो जाएगा, दोनों ही ठीक हैं। 94 रामग्राम, जिसे वर्तमान में रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है, कोलिया गणराज्य की राजधानी भी रही है, ये किस जिले में है? बिन द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोलिया, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड? संत कबीर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर में है, ठीक है ना। ये आपका लॉर्ड बुद्धा की जो वाइफ थी यशोधरा, वो यहाँ की राजकुमारी थी। 95 पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? पहले गवर्नर यूपी के, पहले चीफ मिनिस्टर, पहले स्पीकर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर पहले स्पीकर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के? बताइए। तो ये आपके पहले स्पीकर थे। गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर सरोजनी नायडू, पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, और ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और ये थे आपके चंद्रभाल, सारे बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया है? शिखर पहली बार। बलदेव दाऊजी मंदिर मथुरा, दशावतार मंदिर ललितपुर, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, काशी विश्वनाथ वाराणसी। तो ये दशावतार है, ये गुप्ता पीरियड का बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। 97 कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है? कांगो नदी एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया की। तो ये सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ये आपकी सेकंड, अफ्रीका की सबसे बड़ी कैसे हो सकती है? नाइल है ना सबसे बड़ी, तो फिर ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से गोवा राज्य को कौन सा स्थान मिला है? इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट प्लेस पूछ रहा है गोवा का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? बी हो जाएगा, थर्ड। पहले आपका केरला है, फिर मिजोरम है, हाँ मिजोरम है, फिर गोवा है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आईएसटी नहीं पास करती। मौका, MOUCA, ये हैं स्टेट्स आपके। बता दीजिए कमेंट करके कौन कौन से स्टेट्स हैं, या नहीं बताएंगे? सी, गुजरात नहीं है। MP है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और आपका छत्तीसगढ़ तो हो गया, यू से क्या उत्तर प्रदेश है, और ए से आंध्र प्रदेश। मौका 100। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023 के संदर्भ में आपको गलत चुनना है, लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म में नंबर 1 रैंक विंड एनर्जी में तमिलनाडु का है, सेकंड गुजरात का है, थर्ड कर्नाटका का है, फोर्थ उड़ीसा का है। ये गलत हो गया आपका। फोर्थ जो है वो आपका राजस्थान है।
तो फिर से आपका शगुन का सवाल आया, आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत का 50% ऊर्जा उत्पादन किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा, मतलब फॉसिल फ्यूल से, नॉन फॉसिल फ्यूल से आने लगेगा, कौन से ईयर तक? 50%, 2025, 2030, 2035, 2040। क्या हो जाएगा आंसर? 2030 तक आने लगेगा। 102। निम्नलिखित में से किसने दलित विमेन फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन नाम की बुक लिखी? दलित विमेन फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र। जयशंकर प्रसाद ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात हो रही 2021 की। वन क्षेत्रफल में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 2010-20 की दृष्टि से भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये बी हो जाएगा, तीसरा स्थान दिया गया है आपका। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन से ज्यादा में सेकंड रैंक मिला है? वाराणसी, मेरठ, आगरा, लखनऊ। आगरा को मिला है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज होगा ये, यहाँ पे मिसप्रिंट है, सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 106 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। 17th उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% रहा। और अंडा उत्पादन में इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है वर्ल्ड में। और हाईएस्ट प्रोडक्शन जितने भी मेटालिक मिनरल्स में हो रहा है, जो खनिजों में सबसे ज्यादा, धात्विक खनिजों में जो सबसे ज्यादा है वो लौह अयस्क है, आयरन ओर है। बताइए, कोई गलत नहीं है। वित्त मंत्री ने 5 वर्षों में कितने करोड़ के परिव्यय के साथ आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कितने करोड़ का अगले 5 साल तक? 6000, 5000, 8000, 2000। तो ये आपका 6000 करोड़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में है? बढ़िया क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो ये डी हो जाएगा आपका। चौधरी चरण सिंह कहां पे है? लखनऊ। जयप्रकाश नारायण पटना का, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। 109 सही चुनना आपको, करेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास के स्मारक की आधारशिला मध्य प्रदेश के सागर में रखी है। और हाल ही में भारत ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया है, निराक्षी, टू डिटेक्ट लैंड माइंस। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की है, मैंग्रोव सेल की। बताइए कौन सा सही है? पहला, दूसरा ठीक है। ये वेस्ट बंगाल ने की है। निम्नलिखित में से सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। ये आपको कैपिटल्स हैं, बताइए। अजरबैजान, सैंटो डोमिंगो, कंबोडिया, बाकू, डोमिनियन रिपब्लिक, नोफेम, और इथियोपिया एडिस अबाबा। करेक्ट तो सिर्फ डी हो गया ना आपका। अजरबैजान की है बाकू, कंबोडिया की है आपकी नोमफेम, ये अजरबैजान की बाकू, डोमिनियन रिपब्लिक की है सेंट डोमिंगो। 111 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर्नाटका के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूजल टैंकों को भरने के लिए अपर भद्रा परियोजना, ठीक है, ये इसको 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है, ठीक है। और ये ऊपर नीचे दे रखे हैं इंग्लिश हिंदी में, कोई बात नहीं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू हुआ है। इनकरेक्ट चुनना है नहीं कोई गलत, तो दोनों ही देख लो, है ना, दोनों ही सही हो गए ना। मतलब आत्मनिर्भर स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम है एक, और एक ही अपर भद्रा प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर 1955, स्टील लिमिटेड रौरकेला 1959 और भिलाई 1959, ठीक है ये।
गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय सेवाओं में बदलाव के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग संस्थाओं की घोषणा की गई थी, ठीक है। और भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया, मैन्युफैक्चरर। इनकरेक्ट बताइए। आपका दूसरा हो गया गलत, है ना? क्यों हो गया गलत? ये सेकंड लार्जेस्ट बना है। आंध्र प्रदेश राज्य का अनंतपुर जो एरिया है वो किसके लिए फेमस है? सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ग्रेफाइट। रिपीटेड क्वेश्चन, गलत नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। गोल्ड के लिए है ये फेमस, ठीक है। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। भारत विश्व में एल्यूमिना का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिना। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। और एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। करेक्ट पूछ रहा है आपसे ये, तो ये भी ठीक है आपके। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत में जिप्स हिमालयनेसिस, ये हिमालयन गिद्ध है, हिमालयन वल्चर है, इसके बंदी प्रजनन का पहला मामला असम राज्य के चिड़ियाघर गुवाहाटी में दर्ज किया गया है। कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाएगी। हाल ही में भारत के बाहर निर्मित दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी के आपका रॉबिन्सविले टाउनशिप में किया गया है। और विप्रो जो है उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IIT मद्रास में। पहला दूसरा ठीक है, IIT दिल्ली में किया है। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनने की घोषणा की है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास किया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सबसे बड़े नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट बताना है आपको, तो ये सारे ठीक हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन बैंक ने देश के विभिन्न केंद्रों में 10 स्टार्टअप सेल स्थापित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें से एक नहीं है जहां पे 10 सेटअप हुए हैं? उनमें से कौन सा नहीं है? चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई। पुणे नहीं है। सारे तो आप याद रखोगे वैसे, सुन लो। अहमदाबाद है, बैंगलोर है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर है, तो कानपुर याद रखना, ठीक है, और मुंबई है। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्र की एक महत्वपूर्ण खोज की है, ग्रेविटेशनल होल की। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन हुआ। और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल के साथ मोबाइल एप्लीकेशन अमृत वृक्ष लॉन्च किया। तो ये भी आपके सारे ठीक हैं। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दोबारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन रिफाइनरी का अवार्ड इनको मिला है। नवीन पटनायक थर्ड चीफ मिनिस्टर बन गए इंडिया के टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी का निर्माणाधीन BAPS श्री स्वामीनारायण टेम्पल जो है, इट विल बी द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू रॉक बिल्ट टेम्पल इन मिडल ईस्ट। बताइए। तो ये फर्स्ट और थर्ड ठीक हैं। ये क्यों गलत हुआ? ये बन गए हैं सेकंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी। पहले कौन से थे बताइए जरा? 121। आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 62nd राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मणिकांत होबलीधर पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में नया रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। इंडियाज फास्टेस्ट रनर बाय क्रिएटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। हाल ही में सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, समझ गए ना, थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले 3 उम्मीदवारों में से एक हैं। न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो अपनी पहली एम्बेसी बनाएंगे इजराइल में। पहला दूसरा ठीक है। ये अभी फिजी ने अनाउंस किया है, लेटेस्ट जो अनाउंस किया है फिजी। हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 31वां शतक लगाकर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किसके खिलाफ विशाल जीत हासिल करी विश्व वर्ल्ड कप 2023 में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, फ्रांस।
तो सारे क्रिकेट फैंस जानते ही होंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच था 123। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। अपने आप में एक तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। तो उसमें रैंक्स दी हुई है, वो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये सारे सही हैं, तो इसको याद करो भाई। इंडिया का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है 126, ठीक है। हाईलाइट इसलिए कर रही हूं कि आपको पता चले। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड है पहले 3। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने जून 2023 में अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और दिशा नामक संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दिशा। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड में एक ए हेल्प करके कार्यक्रम का अनावरण किया है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। पहला क्यों गलत हुआ? स्टेट का नाम गलत है, हिमाचल है स्टेट। 125। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम दिल्ली में 26th आपका एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट का इनॉग्रेशन किया। और राजस्थान ने इंक्रीज कर दिया इंश्योरेंस कवर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख से 10 लाख। पहला सही है, ये राजस्थान ने नहीं किया, गुजरात ने कवर इसमें इंक्रीज करा है, ध्यान रखना। लेटेस्ट वाले बहुत पूछता है। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में टायर निर्माता ब्रिजस्टोन इंडिया ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, आजकल बहुत जोर दे रही है सरकार इस पे, टाटा पावर के साथ एक समझौता किया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में देश के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा तंजानिया के ज़ांज़ीबार में स्थापित किए जाने की घोषणा हो रही है। जब आईआईटी तंजानिया जाइएगा आप पढ़ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने बोला है ये। तो पहला दूसरा ठीक है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ने नहीं बोला है, ये आईआईटी मद्रास ने बोला है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, आपका क्या रैंक है भाई प्रसन्नता सूचकांक में? आप लोग भी बता दीजिए अपना रैंक, बताइए, करेक्ट चुनिए। बी सही है। अब सुन लीजिए, इंडिया का रैंक है इसमें 126। फर्स्ट इज फिनलैंड, सेकंड इज डेनमार्क, थर्ड इज आइसलैंड। आ गए हैं आपके रीजनिंग के सवाल जो आप मुझे करके बताएंगे। मिसिंग नंबर बताना है आपको। डी क्यों होगा डी? कमेंट करके बताइए। 493 होना चाहिए इसकी जगह। चलिए इतना बता देते हैं। अब आप बताइए। लुप्त संख्या बताना है आपको, मिसिंग नंबर आ गया फिर से। बताइए इसका, तो चलिए आंसर ही बताइए आप। विषम चुनना आपको, ऑड वन, CEHJLORUWXZC, ये आप लिख के रखा कीजिए, ठीक है। RTW होगा ना 130 का, हाँ सी हो जाएगा। फिर से आपको बताना है डिक्शनरी में सेकंड प्लेस पे कौन आएगा। वॉशिंग, वांटिंग, वॉरफेयर, वार्निंग। वॉर सेकंड पे पूछ रहा है ना, हाँ, तो वो हो जाएगा आपका वॉरफेयर। फिर से आपको बताना है ऐसे 5 जिनके ठीक पहले 1 है और ठीक बाद में 4 है, ऐसे कितने हैं? 3। कौन सा शब्द नेबर से आप नहीं लिख सकते हैं? हाई नहीं लिख सकते ना, HIGH, HIGH नहीं लिख सकते आप, या लिख सकते हैं? HIGH नहीं, HIGH तो लिख सकते हैं, सॉरी, HIGH तो लिख सकते हैं, BORING भी लिख सकते हैं, REGION भी लिख सकते हैं, आयरन IRON भी लिख सकते हैं। ये तो सारे ही लिख सकते हैं, हाई क्यों नहीं? HI, हाँ 2 नहीं है ना, हाई हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 2 H नहीं है, एक ही है, सॉरी। 134। मधु, बीज, हम करते हैं ना ऐसे। आउल क्या करता है? गुगुगना, गर्जना, फुफारना, बोलना। हुट, रोर, हिस, टॉक। हुट हुट। 135। एक कोड में आप फ्रंट को 62 लिख रहे हैं
और उसमें आप बैक को कैसे लिखेंगे? फ्रंट 21 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7 हो जाएगा 62। बैक हो जाएगा 25 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 16। सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस 91 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करने से 136। निम्नलिखित हिंदू त्योहारों को फिर से आ गया, उनके आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में, जैसे जन्माष्टमी कब है, बसंत पंचमी, वट सावित्री, रक्षाबंधन, ऐसे। डी हो जाएगा, ये तो पता होगा ना आपको भाई। बसंत पंचमी माघ में मनाते हैं, वट सावित्री ज्येष्ठ में, रक्षाबंधन श्रावण में, जन्माष्टमी भाद्रपद में। वर्ग बताइए, चलिए स्क्वायर कितने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने पड़ेंगे। ऑसम, फिर आप ऑसम हो जाएंगे। इसको दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज नहीं, वाटर इमेज में कितने अक्षर अपने मूल रूप में दिखाई पड़ेंगे? 4 लेटर्स। वो 4 लेटर्स कौन कौन से हैं जो सेम दिखेंगे? निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है, अलग है? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। बताओ कौन सा अलग हो जाएगा इनसे? ये हो जाएगा ब्रॉन्ज 140। कौन सा एक अलग है, ऑड कौन सा है इसमें से? आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, टांडा। टांडा हो जाएगा ना अलग। टांडा है अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट में, और ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट्स हैं तीनों। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट से अपना स्कोर बता दो मुझे कमेंट करके, और जितनी भी चीजें मैं बता रही हूं वो सब कुछ आपको कमेंट जरूर करनी है, जो पूछी गई बातें हैं वो जरूर बतानी है। हंसते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।